सबसे पहले आप सभी का मेरा प्रणाम। मैं ही आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे नए ब्लॉग्स में। तो दोस्तों कैसे आप सब, आशा करती हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और हम भी अच्छे। तो दोस्तों अभी मैं आई हूँ मेरे ससुराल में। आप सभी को पता है कि मैं ससुराल आई हूँ और यहाँ पे है ना, ये जो रूम है ना, इस रूम में हम सोते हैं और इसके बगल में ही एक आम का पेड़ है। तो रात को हम सो रहे थे ना, तो बहुत सारे आम गिर रहे, उसके आवाज आ रहे थे। तो अभी है ना, हम आम ढूंढने चलेंगे कि कितने सारे आम गिरे हैं वहाँ पे। तो चलिए अब चलते हैं, आप सभी को दिखाते हैं। यहाँ पे बहुत मतलब एक एक पेड़ में बहुत सारे आम लगे हैं। हम तो इतना आम खाए, इतना आम खाए, अब घर में भी इतने सारे आम हैं। बहुत सारे आम हैं, तो कोई मतलब खा खा के सब उब गया है। अब किसी को अच्छा नहीं लग रहा है आम। तो चलिए अब चलते हैं। ये जो पेड़ है ना, ये खिड़की से दिख रहा है। ये जो पेड़ है, पान के पत्ते लपटा नहीं, पान के पत्ते ये नहीं, ये तो जामुन का पेड़ है, इस साइड में है आमी। तो इस साइड में आम का पेड़ है, इसमें से आम गिरा है। तो चलिए अब मैं चलती हूँ, आप सभी को आम दिखाऊंगी। কত আম, ওই পড়লো, হ্যাঁ পড়েছে রে, বলছি না এই যে করে তুলে দেখা হয়েছে, অনেক পড়ছে। থাকতেও পারে কিন্তু অত যেতে হবে না। দাঁড়াও তোমার ক্যামেরা আমি যাই, তুমি আমাকে तो दोस्तों ये देखो कितने सारे आम हमने यहाँ पे गिरा हुआ था, पेड़ से अभी गिरा तो मैं उठा के ले आई। और ये हमारा नींबू का पेड़ है, कितना बड़ा है, कितना घना। আমটা দেখা যাচ্ছে, হ্যাঁ দেখো, হ্যাঁ চলে গেছে। देखा हाथे कर देखे थे। ये देखो पेड़ पे कितने सारे आम लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा। ये देखो कटेल, देखो कितने सारे। तो अभी मैं आ गई हूँ आम लेके और अभी मैं ना नहाने जा रही हूँ और मंदिर जाऊंगी पूजा देने। मेरी देवरानी एक नया गाड़ी लेके आया है, एक्टिवा, तो उसकी पूजा करने चलेंगे। तो अभी मैं आ गई हूँ मंदिर, नहा धो के तैयार होकर मंदिर आ गई। घर के पास में है हमारा ये मंदिर। ये देखो इधर, ये है बाबा का मंदिर, इधर एक तालाब है, इधर एक तालाब है और यहाँ से रास्ता है तालाब पे जाने का। और ये देखो कितना बड़ा सा पेड़ है, ये बहुत पुराना पेड़ है, कितना घना। और यहाँ पे ये मंदिर है, यहाँ पे हम आए हैं पूजा देने। ये बाबा का मंदिर, शिव जी का मंदिर है ये। तो यहाँ पे हमारे पंडित जी जो है वो स्वास्तिक बना रहे हैं गाड़ी में और पूजा कर रहे हैं।
ये देखो यहाँ पे। और उस दिन है ना 2 गाड़ी आया था, एक एक्टिवा और एक बाइक, किसी और ने लेके आए थे यहाँ पे पूजा करवाने के लिए। तो पहले हमारा गाड़ी का पूजा कर रहे हैं, फिर उनके करेंगे। तो फिर इसके बाद पूजा हो जाने के बाद फिर मैं चलूँगी मेरे पियर। तो इसीलिए थोड़ा सा हम जल्दी कर रहे थे। तो अभी मैं जा रही हूँ मेरे पियर। तो अभी मैं रास्ते में हूँ, जा रही हूँ, 2.5 साल बाद जा रही हूँ घर पियर। तो मैं आ गई हूँ मेरे पियर के घर के सामने एक टाउन है घाटाल, यहाँ पे आ गई हूँ। और ये देखो नदी है, यहाँ से नदी बह रहा है। यहीं से हम गए थे। तो अभी मैं यहाँ से मिठाई ले रही हूँ। तो ये देखो, ये हम आ गए हैं पियर के बिल्कुल पास में ही। यहाँ पे ये जो ग्राउंड है इसमें हम बचपन में खूब खेले हैं। और ये देखो हम जा रहे हैं। और ये रास्ता देखो कितना जंगल जैसा लग रहा है ना, वन जंगल। और रात को तो इसमें है ना जाने में अकेले बहुत डर लगता है। हम तो अकेले नहीं जा पाएंगे इसमें रात में। पहले बचपन में भी हम अकेले नहीं जा पाते थे, मतलब ऐसे बहुत डर लगता था भूत का। तो यहाँ पे देखो कितना ऐसे लग रहा है ना जंगल सुड़ंग जैसा रास्ता। ये देखो बांस का बैम्बू ट्री है, ये बांस का पेड़ है। और ये है हमारा पियर का पियर है, ये पुराना हमारे पापा का यहाँ पे पहले मकान था। फिर ये है ना मतलब क्या बताऊँ, बहुत लंबी कहानी है। तो इसीलिए यहाँ पे आके है ना घर बनाए। तो ये मैं आ गई हूँ मेरा पियर। ये है मेरा पियर। देखो यहाँ पे है ना बाढ़ आते हैं, तो इसीलिए इतना ऊंचा घर बना रखे हैं। और ये देखो सीढ़ी, यहाँ से लेके ये सीढ़ी इतना बाढ़ में सब डूब जाता है। और छत पे हमारे ड्रैगन फ्रूट्स लगा हुआ है। तो ये है पियर। चलो चलते हैं। खुनी छा दे। तो ये देखो यहाँ पे मेरी मम्मी शरबत बना रहे हैं हमारे लिए। और हम है ना छत पे सबसे पहले जा रहे हैं, क्योंकि है ना वहाँ पे ड्रैगन फ्रूट्स का प्लांट लगा हुआ है। तो हस्बैंड जी तो पहले ही पहुँच गए छत पे, मैं भी जा रही हूँ छत पे ड्रैगन फ्रूट्स देखने के लिए। ये आम, इतना आम है इस साल, कोई आम खा खा के थक गया तो आम पापड़ बना दिए। अरे ये देखो এরকম ভেঙে লাগালে হ্যাঁ ডালকে है হ্যাঁ এই যে যেমন এই ফ্যাক্টরিগুলো হ্যাঁ, এইটাকে নিয়ে है এইগুলো এই গাছ থেকে তাহলে কেটে নেবো, বুঝতে পারছো, নিয়ে যাবো। ये देखो ये ड्रैगन फ्रूट्स का कितने सारे, ये बहुत फैल गया। और इस साइड में तो कितने सारे ड्रैगन फ्रूट्स लगा हुआ है, बहुत ना। एक सीनरी दिखाई, देखो ये सीनरी शाम के टाइम दिखाऊंगी अच्छे से। अभी तो वो बहुत छत तप गया है, बहुत धूप है और गर्मी बहुत लग रही है। तो मैं, मम्मी और हस्बैंड जी हम तीनों जा रहे हैं। अष्टमपर का नौता आया था तो वहाँ पे अन्न ग्रहण करने। ये देखो यहाँ पे सब अन्न ग्रहण करने के लिए सब बैठ गए हैं। और हम भी बैठ गए हैं यहाँ पे, मैं और पापा। ये देखो हम बैठ गए हैं। और इस साइड में मेरी मम्मी खड़ी है, ये देखो ये मेरी मम्मी है। और मम्मी भी अभी बैठ जाएगी यहाँ पे, जैसे ही साफ़ करके जाएंगे तो मम्मी बैठ जाएगी। देखो एक एक करके सब आ रहे हैं और फिर हम अन्न ग्रहण करेंगे। और आप सब कमेंट करके बताओ कि मैं मेरे पापा के जैसे दिखती हूँ कि सब बताते हैं मुझे। ये देखो हमारे यहाँ पे वेस्ट बंगाल में इसी तरह से अष्टम पर होता है ना, तो इसी तरह से बिठा के अन्न भोग ग्रहण करवाते हैं। तो हम भी आए थे, तो है ना नौता आया था, तो मेरे पापा के पड़ोस में ही है, तो इसीलिए नौते में आया था कि है ना आप सबको लेके आ सकते हैं, दोस्त वगैरह रिश्तेदार सब जो भी आए
तो इसीलिए है ना 2.5 साल बाद हम गए थे, तो हम भी गए हैं और यहाँ पे तो भगवान को लाते हैं, फिर ऐसे खिलाते हैं सबको प्रसाद। तो ये देखो मेरे पापा बोल रहे हैं कि जल्दी जल्दी खा लो, फिर भीड़ बढ़ जाएगा, फिर उठना पड़ जाएगा, फिर इसीलिए मैं भी खाना ग्रहण करने लगी। और यहाँ पे लास्ट में देखो बूंदी चटनी और खीर भी परोसती है। তুমি যদি সবার ইষ্টপতি জগৎপতি, তুমি কেন দাও না এই বিপদে? রাধারানী, ওই দ্রৌপদী সখী কি আমায় ডেকেছে? আমায় যদি না ডাকে আমি যাবো কি করে? এই যে আমরা এসেছি না, আমাদের ডেকেছে, অনেক অনেক জন আছে, তাদের কেন ডাকছে? তো বলে এভাবে ডাকলে হবে না, মনে প্রাণ সমস্ত কিছু দিয়ে ডাকতে হবে। যখন শেষমেশ দেখতে দ্রৌপদী আর यहाँ पे हर घर के आगे ऐसे तालाब मिलेगा। ये छोटा सा नदी है हमारे, इसमें भी पानी आ जाता है, बाढ़ आता है तब पूरा भर जाता है, ये सब डूब जाते हैं। ये देखो हमारे गांव के रास्ते कैसे है, ऐसे ही है, चारों तरफ वन है और इधर इतने ऊंचे ऊंचे, क्योंकि इसमें है ना बारिश के समय पानी भर जाता है, बाढ़ आता है, इतना ऊंचा मकान बनाना पड़ता है। ये है मेरा पियर का घर। ये देखो खेती बाड़ी कितना अच्छा है ना, सुंदर व्यू, हरा हरा, जिधर ही देखो हरा हरा जंगल, वन जंगल, और ये नदी हमारे घर के सामने से जा रहा है। अष्टम पर से आने के बाद हमने थोड़ी देर रेस्ट किए, फिर मैं मम्मी के साथ जा रही हूँ। मम्मी के जो अभी है ना खेत में मूंगफली लगा हुए है, तो मैं वही देखने जा रही हूँ। और ये देखो हमारा ये है ना तालाब है, ये नया वाला तालाब है, हमारे शादी के बाद ये तालाब बनवाए, क्योंकि है ना हमारा जो पापा का पुराना मकान है ना, उसकी जो मकान के नीचे से बिल्कुल माटी है ना सरक गया, खिसक गया, तो है ना पिलर वगैरह सब दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कभी भी गिर जाए। तो यहाँ से है ना मिट्टी ले जाके वहाँ पे डाले, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है, हमको नीचे आना, फिर दूसरा मकान बनाना पड़ा। ये जूट का पौधा है, देखो जिससे बैग बनता है, बैग नहीं, बोरी बैग बनता है जो जूट से, ये इसका पेड़ है। अभी छोटा छोटा है, अभी बड़ा होगा और बड़ा होगा। और इसमें देखो ये है ना पानी आता है, नदी है उधर, वहाँ से पाइप से यहाँ पे पानी आता है, बड़ा बड़ा पाइप लगा हुआ है, तो उसमें से पानी यहाँ पे आता है और यहाँ से इधर भी जाता है पानी और इधर भी छोड़ देते हैं। जब इधर चावल की खेती होता है तो इधर छोड़ते हैं, इस जगह चावल की खेती होते है, और इधर रबी फसल होता है। ये मिर्ची, करेला, खीरा, बैगन सब होता है इधर। अभी मूंगफली लगा दिया, आलू हुआ था इसमें, आलू के बाद इसमें मूंगफली लगा दिया, और अभी मूंगफली पकने वाला है, अभी कुछ दिन बाद ही, 1 हफ्ता भी नहीं लगेगा, अब इसको भी निकालेंगे। और ये देखो ये तिल है, ये भी सब इधर देखो सब बीन्स का है, चौलाई का साग है इधर, ये तिल का है, ये सब काट के रखा है, इसको ले जाके फिर छत पे रख देंगे, सूख जाएगा, फिर निकाल लेंगे। ये देखो भिंडी और ये मूंगफली, ये पूरा खेती मूंगफली का ही है। ये मेरी मम्मी का है, पापा का मम्मी देखो, अभी कुछ दिन बाद इसमें से मूंगफली निकालेंगे।
देखा था तो ये देखो यहाँ पे है ना मेरी मम्मी मूंगफली का पौधा उखाड़ रहे हैं। तो देखेंगे कि इसमें कितना मूंगफली लगे हैं और मूंगफली पक चुके हैं कि नहीं। तो इसीलिए मम्मी उखाड़ रहे हैं, क्योंकि मेरे से नहीं हुआ, मेरा एक हाथ से, तो इसीलिए। ये देखो कितने लंबे लंबे पौधा है मूंगफली का। और খুলতে হয়ে গেছে 3 মাসে হয়ে গেছে এই কট আর কদিন গেলেই 3 মাসের হয়ে যাবে मूंगफली কাদা দেখ না কি এই আবার দুটো দিন রোদ হলে একে এইরকম করে ফেলে রেখে দিলে তবে। तो ये जो ज़मीन है ना, इसमें हम बचपन से बहुत काम किए हैं, क्योंकि है ना हमारे पापा किसान है, तो इसीलिए हमको बचपन से काम करना पड़ता था। मम्मी के साथ साथ हम सब काम करते थे, क्योंकि इसमें से जो रोजगार होता था ना, कमाई होते थे, तो हमको उसी में से साल भर का खर्चा निकालना पड़ता था। तो इस वजह से हमको काम करना पड़ता था। और हमारे चावल का भी खेती होता है, जो पूरा साल भर हम घर का ही चावल खाते थे और बेचते भी थे बाहर। फिर उसमें से जितने पैसे आते थे उसमें हमारा पढ़ाई का खर्चा, कपड़े वपड़े सब कुछ उसी में आता था। और मम्मी के पास 2 गाय भी थे। इसमें अभी भी लगा हुआ है, ये मेरे चाचा के खेत, चाचा के। फिर यहाँ से मेरी मम्मी गाय बछड़े के लिए, एक बछड़ा है मम्मी के पास, तो उसके लिए चारा निकाल रहे थे। तो मैंने भी यहाँ से निकालने लगी मम्मी के साथ साथ। तो इस तरह से बचपन में भी हमने खूब गाय के लिए चारा निकाल खिलाते थे। गाय के लिए निकाल रहे ये, इसको हम घास बोलते हैं बंगाली में, गाय का चारा। कितना सुंदर देखो, ये तालाब है। कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे खेती बाड़ी। बस यहाँ पे नहाने से पाप सब धुल जाता है। पहले ये है ना तालाब यहाँ तक था, इधर तक था, और है ना मिट्टी धस धस के पूरा भर गया है। और इतनी सी तालाब बचा हुआ है, पानी देखो यहाँ पे इतनी सी है, नहीं तो पूरा इधर तक था। ये देखो सारे है ना मिट्टी इधर तालाब में आ गया है, पूरा मिट्टी धस धस के यहाँ पे आ गया है, पूरा भर गया है तालाब। अब तालाब इतनी सी बचे है, नहीं तो यहाँ से था पहले, यहाँ से तालाब था, अब तो पूरा ये भर गया है। इधर बाढ़ आता है ना तो पूरा ये सब डूब जाता है, ये सब डूब जाता है। देखो कितना ऊंचाई में घर बना और रखा है। पहले ये यहाँ पे भी हमारा घर था। यहाँ पे गाय रहते हैं। वन जंगल सब। ये मेरी मम्मी पापा का पुराना घर है, ये देखो पापा का पुराना घर है। यहाँ पे पहले है ना ये सब है ना पूरा ऊंचा, इतना ऊंचा बना हुआ था पूरा, है ना बारिश आए थे तो बाढ़ आता है यहाँ पे तो पूरा मिट्टी, ये देखो सब भर गया, इधर भर गया, इधर से धस के इधर आ गया, इस साइड में ये सब पूरा भर गया। नहीं तो ये कितना गहरा वो था। ये देखो ये पुराना मकान है मेरे पापा का, अब इसमें नहीं रहते कोई, खंडार बन चुका है। ये देखो कितने सारे आम हैं। इतना आम तो हम घर पे रख के और आए हैं। ये आम हमारे घर से लाए हैं और ये मम्मी के यहाँ से ये आम निकला है मम्मी के घर से इतना। और ये कटहल देखो,
ये भी पक गया है। इसको भी हम तो चढ़ाएंगे। ये देखो खाने वाले ये भी देखो दब रहा है ना, ये पक गया है। अब मैं इसको छील के रखूंगी ऐसे। ये देखो इतने सारे आम को हमने छील लिए हैं और अब हम खाएंगे इसको। बहुत मीठा है। देखो हमने सारे आम खा लिए हैं और इसको अभी हम नहीं खाएंगे, आज कल खाएंगे इसको। और इतना सारा आम हमारा बच गया है। तो अभी हमने खाना खा लिए है रात का और बहुत रात हो गया है, तो मैं वीडियो भी एडिट करूँगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।